हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच पा रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। चलिए बताइएगा कि देवी माता की जो पूजा है ये संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? चलिए जवाब देना है और आपका सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से त्रिदयी कहा जाता है? देखिए हमने आपको बताया था कि त्रिदयी कहते हैं किसे कहते हैं, तो टू को ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, इन तीन वेदों को मिलाते हैं तब आपका वेद त्रय कहा जाता है। इसमें से अथर्ववेद को नहीं लिया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि अथर्ववेद को नहीं लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बौद्ध धर्म में कमल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा कमल है ना, कमल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की किस घटना से है? चलिए आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर आ रहा है आपके ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मतलब जन्म से है। किससे है? तो आपकी जन्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? यहाँ पर एक ऐसे भी आपके शासक थे जिनके सिक्कों पर संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके जवाब हो जाए कौन सा? 4 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर आपके गुप्त। और गुप्त में कौन से थे? तो आपके समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? यहाँ पर देखो इतिहासकार पूछा गया है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। चलिए यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिए काशीराज पंडित है। कौन? तो आपकी काशीराज पंडित है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, ये कब हुआ था? तो याद रखिए 1761। क्या 1761? अगर आपसे डेट पूछे तो डेट भी बता दीजिएगा कि 14 जनवरी को हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा? चलिए आपका जवाब आ रहा है 1916 1946। 1946 कहाँ पर है? सॉरी 1946 कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से किस क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी? बताइएगा कि यहाँ पर गोंडा, जो कि गोंडा बस्ती आपने नाम सुना होगा, तो गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी, किसे दी गई थी? 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र लाहौरी को। किसे? राजेंद्र लाहौरी को दिया गया था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? बताइएगा कि स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किस में किया गया? ये 22वां अधिवेशन था। कौन? तो आपका 22वां अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से है? रामकृष्ण मिशन की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर स्थापना हुई थी 1897 में। ये है स्वामी विवेकानंद जी, बेलूर मठ। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? चलिए 9 का ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है। ये स्वामी विवेकानंद आपके हैं रामकृष्ण मिशन से संबंधित। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में किसको सजा हुई थी? यहाँ पर देखिए मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में जो सजा हुई थी यह किसे हुई थी? 10 का ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिए ब्रज किशोर चक्रवर्ती को। किसे? ब्रज किशोर चक्रवर्ती को यहाँ पर आपकी सजा हुई थी, याद रखिएगा, जो कि आपकी 26 अक्टूबर 1934 में। कब? तो 26 अक्टूबर 1934 यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? मतलब यहाँ पर एक ऐसे भी विद्वान रहे जिन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो धूलकण और गैसों से हुई है। किसने कहा है? 11 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी। आपके ओ और आप ओ रिमेड। कौन है? ओ रिमेड है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? देखो रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं? जो कि सबसे कठोरतम होती हैं, जिन्हें हम लोग कायांतरित बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखिएगा यहाँ पर संगमरमर आपकी रूपांतरित की है, क्वार्टज भी है, स्लेट भी है, लेकिन ग्रेनाइट इसमें से नहीं आती है। ग्रेनाइट नहीं आती है, ये तो आपकी अग्नि में ही आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? चलिए बताइएगा कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो आपकी कौन सी गैस निकलती है?
चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही प्रश्न इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे अधिक पूछा गया है और सबसे अधिक आपसे पूछा गया है, तो आपको जवाब क्या होना चाहिए, जल वाष्प निकलती है। हमने आपको बताया भी था कि कई प्रकार की गैसें होती हैं, कई प्रकार की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा होती है कौन, जल वाष्प निकलती, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए CO2 भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलती है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं माउंट एटना है, माउंट एटना है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये है क्या, माउंट एटना जो आपका है ये क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए यहाँ पर 14 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर, एक ज्वालामुखी क्या है, पर्वत है, क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा, ज्वालामुखी पर्वत आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है। चलिए, और ये देखा जाए तो सिसिली द्वीप में, कहाँ के, इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर आपका स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सीस्मोमीटर मापता है, सीस्मोमीटर जो मापता है क्या मापता है, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा कौन सा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 15 नंबर में। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है सीस्मोमीटर में भूकंपी तरंगों की तीव्रता। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका सी नंबर, भूकंप की तीव्रता मापता है सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। चलिए जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा। चलिए 16 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, याद रखिएगा असम। ठीक है, असम आपका जवाब राइट हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन दिया है आंध्रा बैंक, क्या दिया है कि आंध्रा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ है। देखिए अभी आपके बैंक आपके मर्ज हुए हैं, कौन सा बैंक इसमें हुआ है, इसको हमने इसके पहले बताया था। और आज देख लीजिए कि आंध्रा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हो गया है। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा यूनियन बैंक में, किसमें, तो आपके यूनियन बैंक में ये मर्ज हो चुका है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। चलिए प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई, 18 का जवाब देना है। 18 में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 18 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, याद रखिए 2014, कब, तो आपके 2014 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से जवाब देना है। चलिए अमेरिका, भारत, चीन और आपका रूस। चलिए लॉक करिए 19 का ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ये भारत में है। कहाँ पर है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, भारत में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा क्या। चलिए 20 का ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, ये आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। और भारत की अगर बात करते हैं तो आपके MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। चलिए कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपको यहाँ पर अधिनियम था जिसमें से भारतीय विधान परिषद को बजट पर क्या कर सकते थे, चर्चा करने की शक्ति इनको मिल गई थी। ये है आपका कौन सा, तो बी नंबर, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1892 के तहत अब इनको बजट पर चर्चा करने की शक्ति मिल चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का अंग स्वीकार नहीं किया है। तो चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर भाई साहब कौन है, ये भाई साहब है कौन, तो आपके केशवानंद भारती विवाद जो आपका था, इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या मौलिक संरचना का अंग नहीं माना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है, ये अधिकार है एक मौलिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कैसा है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बन जाए आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, ये बताइएगा कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 24 नंबर में। चलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, है ना, और भी काम साथ में हो रहे थे, अगली क्लास की तैयारी हो रही थी। चलिए संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 24 नंबर में। ऑप्शन बनेगा ये नंबर, कितनी है, तो आपके वर्तमान में 100 आपके हैं। कह रहा है चंद्रमा से प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, देखो मिनट तो होगा नहीं और 1 मिनट भी नहीं होगा, लगभग 3 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए नंबर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, 1.26 सेकेंड आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया 26 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है,
यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ये डायलिसिस में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। देखो डायलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था जब आपका रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और आपकी जो किडनी होती है सही से कार्य नहीं करती है, तब आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। कृत्रिम रूप से जो रक्त होता है उसको शुद्ध कराना पड़ता है ना। तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये आपका है आस्मोसिस। ऑप्शन क्या बनेगा, आस्मोसिस, ये इसमें से शामिल है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है रेडियोधर्मी तत्वों के समूह को कहा जाता है। जो रेडियोधर्मी तत्वों के समूह होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोलता है एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं इन्हें, एक्टिनाइड कहा जाता है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मानव कोशिका में होते हैं गुणसूत्र। तो बताइए कितने गुणसूत्र होते हैं। याद रखिए 46 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामान्य हिंदी। क्या आपसे निम्नलिखित में से, चलिए निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है। शशांक, सजावट, पंखा और दरवाजा। बताइए स्त्रीलिंग की पहचान करिए जल्दी से, कौन सा बनेगा। चलिए 56 नंबर में ऑप्शन बनेगा, 56 नंबर में आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। देखिए सजावट कैसी है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आधी रात का समय वाक्यांश के लिए शब्द क्या बनेगा। मतलब आधी रात के समय को क्या कहेंगे आप लोग, तो याद रखिए आधी रात के समय को बोलते हैं विभावरी। क्या बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं, ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, विभावरी बोलते हैं या निशीथ बोलते हैं, बताइए भाई, विभावरी बोलेंगे या निशीथ बोलेंगे। यहाँ पर 57 में तो याद रखिए निशीथ होता है ना, निशीथ होता है। याद रखिए आधी रात का समय को निशीथ बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा। ठीक है, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, दीर्घायु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रणाम का संधिविच्छेद क्या होता है। प्रणाम का संधिविच्छेद तोड़िए जल्दी से भाई, प्रणाम को तोड़िए और इसका जो संधिविच्छेद बनेगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों ने जवाब दिया है। 59 में ऑप्शन आ रहा है बी, प्राधान्नाम। क्या हो जाएगा, प्राधान्नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ संधियां ऐसी होती हैं जिसमें से याद रखिएगा कि अड़ा का परिवर्तन सीधा ना में हो जाता है ना। जो अड़ा का परिवर्तन है ना में हो जाता है और सीधा सीधा जोड़ देते हैं तोड़कर, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अंडे का शहजादा मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अंडे का शहजादा मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए 60 नंबर में तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अनुभवहीन व्यक्ति। क्या, अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। चलिए बताइएगा वायुमंडल की लंबवत संरचना में जो सबसे निचली परत होती है वो आपकी कौन सी होती है, क्या से जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर दिया है मेसोस्फीयर, फिर दिया है ट्रोपोस्फीयर, फिर दिया है थर्मोस्फीयर। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो आपका सही बनेगा वो कौन सा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर सी आपका बन रहा है, देखो यहाँ पर दिया है ट्रोपोस्फीयर। जो ट्रोपोस्फीयर है यही आपका सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट होती है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 82 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, काफी लोग बी दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये जो आपकी होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 82 का ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। अजमेर की बात करते हैं तो आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस पड़ोसी देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बताइएगा भाई, सबसे लंबी सीमा साझा करता है ये आपका कौन है, 84 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये बांग्लादेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन का जो स्थान है ये कौन सा स्थान है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 85 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, कुछ लोग ए दे रहे हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर सी नंबर तीसरा हो जाएगा। सबसे पहले रूस हो जाएगा, इधर फिर आपका कनाडा होता है, इधर चीन होता है, इधर यूएसए होता है, ठीक है ना। और फिर नीचे आएंगे तो दक्षिण अमेरिका, इधर फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वां नंबर आता है आपके भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है। चलिए काफी लोगों को लगता है बस आंसर बताते चले जाए, हमें क्या है आंसर तो सामने खुला रखा होता है ना। सबके पास बुक होगी तो आंसर तो उसमें लिखा होता है, चाहे तो आंसर क्लिक करते चले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं है। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन ये भी ना समझ में आए कि नहीं हमने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा है, तो मतलब ही क्या निकलेगा।
है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 86 नंबर में कौन सा, बी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक आपका हो जाएगा जनसंख्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। संसद का कार्य नहीं है, देखते हैं 87 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, संसद कानून बनाने और वित्तीय कार्य का काम करती है, बजट संबंधी करती है, सही दिया गया है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव, ये संसद द्वारा ही किया जाते हैं, मतलब ये भी सही दिया गया है। संसद संविधान संशोधन पर चर्चा करती है, उन्हें लागू करती है, अधिकार है, ये भी सही दिया है। फिर दिया है कि संसद के पास कार्य करने का अधिकार नहीं है, है ना, कार्य करने का संसद के पास कार्य करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, डी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोगों की स्पीड देखना है, तो चलिए आइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाते हैं। आपने वो पर पढ़ा भी है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय तो आपके यहाँ पर संघाई हो जाएगा, जो कि चीन के संघाई में है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। स्पेशल डोज में हमने आपको बताया भी है कि आपके वायलिन से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा होगा जेवर, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कुशीनगर मत लगाइएगा। तभी कहते हैं स्पीड का मतलब ये होता है कि आप लोग आंखें मूंद कर झोंकते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, जेवर जो बन रहा है ये सबसे बड़ा होगा, 6 लेन वाला आपको बनेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कितने नगर निगमों की स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहले जो आपकी 10 तो थी, लेकिन यहाँ पर अभी निर्णय और लिया गया है, जो कि आपके मई में, जिसमें से कुछ और जोड़ी गई हैं, आपके 7 जोड़े गए हैं। कितने, 7 जोड़े गए हैं, तो आप सुना हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि समारोह कहां पर आयोजित किया गया है। 93 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये गाजियाबाद में हुआ है, और कब हुआ है, 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये महिला समृद्धि समारोह आपके गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, सही क्या हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है भाई, जल्दी से बताइए, क्या हमारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप ऐसा करिए, जिसको आवाज नहीं आ रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आवाज तो आ रही है, बहुत भयंकर आ रही है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए, हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में हमने आपको बताया भी था, है ना, कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, जो ग्रामीण संशोधन के तहत, इसमें एक जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। ये कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुक्सा जनजाति को शामिल नहीं किया गया है, बुक्सा जनजाति। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर आपका रहा है। तो चलिए बताइएगा, ये शीर्ष पर रहा है 95 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिनलैंड जो रहा है ये आपके शीर्ष में रहा है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा फांसी की सजा किस देश में दी गई। चलिए बताइए, 2021 में सबसे ज्यादा फांसी की जो सजा दी गई ये कहां पर दी गई, तो आपके ईरान में दी गई है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपके ईरान में। और आगे बढ़ते हैं कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। चलिए बताइएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत को जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, 97 में, ऑप्शन ए हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है। ये जो आपकी जल पावर कारपोरेशन था, इसका अधिग्रहण हो गया है, और किस कंपनी में, तो आपके एनएचपीसी में, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कैच द रैन अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया है। चलिए, कैच द रैन अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया है। 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जल मिशन। क्या, राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गो इलेक्ट्रिकल अभियान, क्या, गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पर 100 का जवाब हो जाएगा सी, याद रखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, लाइक शेयर भी करिए।